बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए आज मैथमेटिक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 9 एक्सरसाइज 9.3 की वीडियो लेकर आया हूँ। एक्सरसाइज के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली वो मिड पॉइंट से मुतल्लिका है, लेकिन जो हमने 9.1 के अंदर डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल किया और उससे पहले डिस्टेंस फार्मूला डिराइव किया उसका इस्तेमाल भी है। तो ये यूनिट नंबर 9 की आखिरी एक्सरसाइज है और वही क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले फार्मूले पे गौर कर लें। एम ऑफ एक्स वाई मीन मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स का मतलब है वस्ती नुक्ता, दरमियानी नुक्ता, यानी कोई लाइन स्ट्रेट लाइन दे दी गई हो, उसके दो पॉइंट्स दे दिए गए हैं जो एंड पॉइंट्स हों, तो उसका मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। पहले पॉइंट के फर्ज किया ए बी कोई लाइन है, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 हो, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 हो और उनके दरमियान कोई मिड पॉइंट हो जिसको m से लिखा जाए, जिसके पॉइंट्स x और y हो। तो फिर मिड पॉइंट्स होंगे x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। तो इस तरह हम किसी नुक्ते के मिड पॉइंट्स मालूम कर सकते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज 9.3 की तरफ, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है फाइंड द मिड पॉइंट। ए पार्ट है, ए में पार्ट ए के अंदर 2 पॉइंट्स ए और बी हैं जो कि लाइन पर मौजूद हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स 9 और 2 हैं, यानी x1 9 है और y1 2 है। बी के कोऑर्डिनेट्स 7 और 2 हैं, यानी x2 7 है और y2 2 है। तो इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। वही फार्मूला इस्तेमाल होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। x1 9 है, x2 7 है, 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह y1 2 है और y2 भी 2 है, तो 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। दरमियान में कॉमा जरूर लगाना है। 9 प्लस 7 16 हो जाता है डिवाइडेड बाय 2, 2 प्लस 2 4 हो जाता है डिवाइडेड बाय 2। 16 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो 8 आ जाता है और 4 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाता है। इस तरह ये जो हमें पॉइंट्स ए बी जिनके कोऑर्डिनेट्स 9 2 और 7 2 थे दे दिए गए थे, उनका मिड पॉइंट 8 और 2 आ गया है। इसके बाद डी पार्ट है। डी के अंदर ए के कोऑर्डिनेट्स -4 और 9 हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स -4 और -3 हैं, यानी x1 -4 है, x2 भी -4 ही है, y1 9 है और y2 -3 है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू x1 यानी -4 और x2 भी -4 ही है, -4 -4 ओवर 2। y1 9 है और y2 -3 है, 9 -3 डिवाइडेड बाय 2। -4 और -4 -8 हो गया और 2 पे डिवाइड कर दिया। 9 में से 3 माइनस करें तो 6 रह जाता है डिवाइडेड बाय 2। -8 को 2 पे कैंसिल करें या डिवाइड करें तो -4 आ जाता है और 6 को 2 पे डिवाइड करें तो 3 आ जाता है। इस तरह डी पार्ट के अंदर ए बी के जो मिड पॉइंट आया है वो -4 और 3 आया है। एक पार्ट और है, एफ पार्ट है, जिसके अंदर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स 0 और 0 हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स 0 -5 हैं, यानी x1 भी 0 और x2 भी 0, y1 0 है लेकिन y2 -5 है। देन मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0 प्लस 0, यानी x1 प्लस x2 ओवर 2, 0 प्लस 0 ओवर 2। y1 की जगह 0 आ गया और y2 की जगह -5 आ गया ओवर 2। 0 प्लस 0 0 ही होता है डिवाइडेड बाय 2। 0 -5 ही है ओवर 2। 0 को 2 पे डिवाइड करें तो 0 ही आ गया और -5 को 2 पे डिवाइड करें
तो -2.5 आता है या -5/2 भी लिख सकते हैं। इस तरह मिड पॉइंट ऑफ ए बी फॉर पार्ट 3 आर 0 वाओ -5/2। तो यही इसका आंसर है। अब ये 3 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 1 के, जिसके अंदर ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए थे और हमने सब के मिड पॉइंट्स फाइंड करने थे जी। क्वेश्चन नंबर 2 है द एंड पॉइंट पी ऑफ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू। लाइन सेगमेंट पी क्यू है, आपको नजर भी आ रहा है। उसके एंड पॉइंट्स एक पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स -3 और 6 हैं। दूसरा पॉइंट क्यू है एंड पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 हुए। x1 -3 है, y1 6 है। x2 उसी तरह लिख दिया, y2 उसी तरह, क्योंकि ये फाइंड करने हैं। जबकि मिड पॉइंट m ऑफ एक्स वाई दे दिया गया है। x की वैल्यू यानी x कोऑर्डिनेट 5 है, y कोऑर्डिनेट 8 है। तो कहता है पॉइंट q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। तो डायग्राम के अंदर मैंने स्ट्रेट लाइन लगा दी, p के कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए और q के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 हमने फाइंड करने हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले फार्मूला लिखा था m ऑफ x वाओ y इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 वाओ y1 प्लस y2/2। m उसी तरह आ गया। x और y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिख दिए, 5 और 8 हमने लिख दिया। दूसरी तरफ x1 की जगह -3 आ गया, x2 उसी तरह, क्योंकि फाइंड करना है /2। इसी तरह y1 6 है हमारे पास, वो लिख दिया, y2 उसी तरह, क्योंकि फाइंड करना /2। तो अब कंपेयर करते हैं, x कोऑर्डिनेट को x के इक्वल करते हैं और y कोऑर्डिनेट को, यानी पहला कोऑर्डिनेट पहले के इक्वल और दूसरा दूसरे के इक्वल। पहला कोऑर्डिनेट x होता है, वो लिख दिया, वो है -3 प्लस x2/2 इज इक्वल टू 5 है। दूसरा 6 प्लस y2/2 इज इक्वल टू 8। ये जो 2 है -3 प्लस x2/2 इज इक्वल टू 5। 2 इधर डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट पे जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 10 आ गया। अब ये जो 3 है लेफ्ट साइड पे, ये माइनस का है, जब राइट साइड पे जाएगा तो 10 में प्लस हो जाएगा, तो x2 इज इक्वल टू 10 प्लस 3। और इस तरह x2 इज इक्वल टू 10 प्लस 3 13 आ जाता है। इसी तरह 6 प्लस y2/2 इज इक्वल टू 8। ये जो 2 लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पे जाके 8 से मल्टीप्लाई होगा, 2 8 16 आ गया। लेफ्ट साइड पे 6 प्लस हो रहा है y2 में, राइट साइड पे जाके 16 में से माइनस हो गया, तो y2 इज इक्वल टू 16 - 6, तो y2 इज इक्वल टू 10 आ जाता है। इस तरह जो एंड पॉइंट q है उसके कोऑर्डिनेट्स 13 और 10 आ गए हैं और यही हमारा आंसर है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया है। उस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, ये जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए थे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट किए, तीनों ही शॉर्ट क्वेश्चन से मुतल्लिका है और एक इम्तहान में आता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आता है। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आता है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, यानी स्मार्ट सिलेबस का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो एक्सरसाइज 9.3 का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इस पर ज़्यादातर डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रहा है प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 वर्टिसेस P, Q एंड R। यानी 3 वर्टिसेस दे दी गई हैं, P, Q और R। P के पॉइंट्स -2 और 5 हैं, Q के 1 और 3 हैं, R के -1 और 0 हैं। वो कहता है अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं तो फिर जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है वो तीनों वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंस होगा। तो इसके लिए
थोड़ा सा गौर करें। सबसे पहले हमें इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। वो क्यों? इसलिए कि पहले तो हमें इस स्टेटमेंट के अंदर क्लियर ही नहीं है कि बेस राइट एंगल ट्राइंगल में बेस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो पहले हम तीनों साइड्स के डिस्टेंस फाइंड करके पता चलाएंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल हुई तो फिर हाइपोटेन्यूज कौन सा है, फिर उसका पता चलाएंगे। जब हाइपोटेन्यूज का पता चल जाएगा तो फिर उसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और फिर तीनों वर्सेस से उसके डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो चलते हैं ट्राइंगल के अंदर। पहले हम जो डिस्टेंस है पी क्यू फाइंड करते हैं। तो पी के पॉइंट्स जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं -2 और 5 और क्यू के हैं 1 और 3। तो पी क्यू इज इक्वल टू -2 यानी x1 - x2 -2 - 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 5 - 3 इसका होल स्क्वायर -2 और -1 माइनस के 3 हो गया होल स्क्वायर। 5 में से 3 माइनस किए तो 2 का होल स्क्वायर आ गया। माइनस जो है ये माइनस का स्क्वायर हो तो प्लस हो जाता है और 3 3 का 9 आ गया और 2 का स्क्वायर 4 होता है। 9 + 4 का स्क्वायर ये हो जाता है जी √13 का स्क्वायर। ये पी क्यू डिस्टेंस निकला है यानी एक साइड हमने फाइंड कर ली है जी। तो जब पी क्यू का स्क्वायर लेते हैं तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है 13 के। इसके बाद पी क्यू हमने फाइंड कर लिया। अब क्यू आर फाइंड करते हैं। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 3 और आर के हैं 1 -1 और 0। तो 1 + 1 हो गया इसका होल स्क्वायर, उसके बाद 3 - 0 का होल स्क्वायर। तो 1 + 1 2 का होल स्क्वायर और 3 में से 0 माइनस किए तो 3 का होल स्क्वायर और √। 2 का होल स्क्वायर 4 बनता है, 3 का 9 बनता है। तो 4 + 9 √13 आ जाता है। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो पी क्यू आर का स्क्वायर हो जाता है 13 के इक्वल। ये दूसरी साइड भी फाइंड कर ली। अब हम पी आर फाइंड करते हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स -2 और 5 हैं, आर के कोऑर्डिनेट्स -1 और 0 हैं। तो इस तरह पी आर डिस्टेंस के लिए x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो -2 प्लस -1 था +1 हो गया इसका होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट -2 + 1 - 1 का होल स्क्वायर। 5 में से 0 माइनस किए तो 5 ही आ जाता है 5 का होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 5 का स्क्वायर बनता है 25 लिख दिया। 1 + 25 26 √। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो पी आर का स्क्वायर हो जाता है 26। अब गौर करें तीनों साइडों की लेंथ हमने फाइंड कर ली। अब कोई दो साइड्स प्लस करें और उनका स्क्वायर लेके प्लस करें तो वो तीसरी साइड का स्क्वायर लेके उसके इक्वल आनी चाहिए। हमने लिख दिया सिंस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। और ये कितना आया है, यानी पी क्यू का स्क्वायर 13 है, क्यू आर का स्क्वायर भी 13 है। 13 और 13 को प्लस करें तो 26 आता है। और जब हमने पी आर का स्क्वायर लिया है तो ये भी 26 है। सो पी आर इज द हाइपोटेन्यूज, यानी 3 साइडें थी पी क्यू, क्यू आर और पी आर। तो जो पी आर साइड है ये 26 आई है जो कि बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है पैथागोरा थ्योरम के मुताबिक। So PR is the hypotenuse of the right angle triangle PQR. Now we find the, अब हमें पता चल गया कि PR राइट एंगल ट्राइंगल जो बनी है PR उसका हाइपोटेन्यूज है, तो हम PR का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। सो द मिड पॉइंट ऑफ PR कैसे फाइंड किया? मिड पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स -2 -1/2 फिर 5 - 0/2। ये -2 और -1 माइनस के 3 हो गया /2 -3/2 आ गया x कोऑर्डिनेट। 5 - 0/2 5/2 ही आ गया। इस तरह ये जो पी आर साइड है इसका मिड पॉइंट -3/2 और 5/2 आया है। अब इस मिड पॉइंट को हम इस्तेमाल करेंगे और तीनों वर्ड से इस मिड पॉइंट m का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, यानी PM QM और RM फाइंड करेंगे। और अगर ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल हुए तो फिर हम कहेंगे सो
द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। तो चलते हैं हम इस राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है उसका तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस फाइंड करते हैं। जी तो ट्राइंगल पे गौर करें। सबसे पहले हम पी एम फाइंड करते हैं। पी एम का मतलब x1 माइनस x2, x1 की जगह -2 है और x2 की जगह -3/2, तो हो जाएगा -2 + 3/2 लिख दिया होल स्क्वायर, फिर 5 - 5/2 का होल स्क्वायर। तो इनका एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 to the 4 माइनस के 4 आ गए प्लस के 3/2। दूसरी तरफ 2 5 द 10 -5 1 द 5 10 -5/2, इसका भी होल स्क्वायर। माइनस के 4 है प्लस के 3 है माइनस के 1/2 आ गया, इसका होल स्क्वायर। उसके बाद 10 में से 5 माइनस किए तो 5 रह जाता है 5/2 का होल स्क्वायर। तो -1/2 का होल स्क्वायर 1/4 बनता है। 5/2 का होल स्क्वायर 25/4 बनता है। 4 एलसीएम ले लिया, 1 + 25 26 हो जाता है डिवाइडेड बाय 4। कैंसिल करेंगे तो 13/2 अंडर रूट आ जाता है। ये पी एम आ गया है। इस पर मैंने बड़ा डॉट इसलिए लगा दिया कि बाद में ये 3 साइडें हैं, इनको चेक करना है कि ये इक्वल आती हैं। तो पी एम कितना आ गया है, √13/2 आ गया है। अब पी एम फाइंड कर लिया, अब क्यू एम फाइंड करते हैं। ये दूसरी वर्टेक्स है क्यू जो है राइट एंगल ट्राइंगल की। तो x1 1 है, x2 -3/2 है, 1 -3/2 अब हो जाएगा +3/2, तो 1 + 3/2 यानी x1 - x2 का स्क्वायर। इसके बाद y1 3 है, 3 -5/2 लिख दिया। तो ये एलसीएम 2 आएगा, 2 1 द 2 + 3, 2 1 द 2 + 3/2 का होल स्क्वायर, 3 2 द 6 -5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये क्यू एम है। 2 + 3 5 होता है, 5/2 का होल स्क्वायर। 6 में से 5 माइनस करें तो 1 रह जाता है 1/2 का होल स्क्वायर। 5/2 का होल स्क्वायर बनता है जी 25/4 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बनता है 1/4। जब इनको ऐड करेंगे तो ये 26/4 आ जाता है। फिर कैंसिल करेंगे तो क्यू एम भी आ जाता है √13/2। ये हमारी दूसरी लेंथ हो गई है, यानी दूसरी वर्टेक्स क्यू है, क्यू का एम से डिस्टेंस हो गया है। तीसरी वर्टेक्स है आर एम। अब वो फाइंड करते हैं। आर एम -1 + 3/2 यानी x1 माइनस है x2, तो माइनस का पहले था प्लस हो गया। ये डिस्टेंस फार्मूले में पहले बहुत अच्छी तरह बता चुका हूं। तो -1 + 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5/2 का होल स्क्वायर। ये 2 मल्टीप्लाई होगा, -1 से -2 + 3/2 का होल स्क्वायर प्लस -5/2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। माइनस के 2 हैं प्लस के 3 हैं, 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस का 5/2 था, स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया +5/2 का होल स्क्वायर। 1/2 का जो होल स्क्वायर है 1/4 बन जाता है। 5/2 का होल स्क्वायर 25/4 हो जाता है। 4 एलसीएम लेंगे तो 1 + 25 26/4 हो जाता है। कैंसिल करें तो 13/2 अंडर रूट आ जाता है। यहाँ भी डॉट लगा दिया। अब तीनों डॉट्स पे गौर करें, यानी तीनों डिस्टेंसेस पे। पी एम √13/2 का होल स्क्वायर रूट, क्यू एम √13/2 का स्क्वायर रूट, आर एम √13/2 का स्क्वायर रूट। तो ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल आ गए, यानी P से लेके M तक का डिस्टेंस, Q से लेके M तक का डिस्टेंस और R से लेके M तक का डिस्टेंस इक्वल आए हैं। सो द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस P, Q एंड R। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।